ये अहमद भाई एक हदीस मेरे सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ वुमन विल बी टेकन एंड हर स्टमक रिप्ड ओपन, देन व्हाट इज़ इन हर वूम्ब विल बी टेकन आउट एंड डिस्कार्डेड फॉर फियर ऑफ गिविंग बर्थ। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, और सही हदीस है। ये अबॉर्शन की मूवमेंट देखें आज कितनी ज़्यादा चल रही है, बाकायदा एक एजेंडा है, फेमिनिस्ट एजेंडा है अबॉर्शन का। तो आई थिंक दिस इज़ फैसिनेटिंग। बिल्कुल, ये तो जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही लगता है कि यही बात हो रही है कि बाकायदा सिजेरियन करके जब बच्चा टर्मिनेट किया जा रहा है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, तब आप पेट खोल के ही निकाल सकते हो बगैर दवाई वगैरह काम नहीं आएगी। तो ये तो इस किस्म का जो है ना सिनारियो है। एंड देखें, जब ये इंसान ये अहादीस इस तरह की पढ़ता है तो ये हो नहीं सकता कि हम इसको अपने ज़माने के साथ लाएं। एक हमारा रीसेंसी बायस भी होता है। रीसेंसी बायस इसको कहते हैं कि रिसेंटली अगर कोई चीज़ हुई हो ना, तो हम ज़्यादातर ना उसकी तरफ नॉलेज को उसके साथ जोड़ते हैं। तो एक रीसेंसी बायस हो सकता है जिसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ये इसकी जो एप्लीकेशन है वो इस चीज़ के ऊपर हो सकती है। अच्छा अली भाई, एक छोटी सी एक वजाहत यहाँ पे मैं कर दूँ कि जो मेरे ख्याल रेलेवेंट होगी समझने के लिए, वो ये है कि देखें अशरातुस्साअ जो साइंस ऑफ द आवर है ना, इसको उलमा ने मुख्तलिफ तरीके से क्लासीफाई किया, कैटेगराइज़ किया। एक कैटेगराइजेशन जो बड़ी मारूफ है वो ये है कि कुछ साइंस ऑफ द आवर ऐसे हैं जो हुए और वो होके गुजर गए, यानी वो अब दोबारा नहीं होंगे। ठीक है, एक जो है ना मदीना में एक आग जो है वादी शवा से वो होगी निकलेगी, और उसकी वजह से मतलब वो पूरी एक और ये देखी है और ये मारूफ है, साबित भी है। इस तरीके से इंशिकाकुल कमर है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो है, तो ये होके चले गए। ताउन अमवास है, इसके बारे में हदीस में आता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल ने जिक्र की हुई थी। अच्छा, कुछ साइंस ऑफ द आवर ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूस रहेंगे, जो होते रहेंगे ऑफ एंड ऑन, वो ख़त्म नहीं होंगे, जिसमें कत्ल, ज़िनाकारी, शुर्बुल खम्र, ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली ये एंड तक रहेंगे। उलमा ने ऐसे बाकायदा बयान किया, उसको कैटेगराइज़ किया कि वो यानी कंसिस्टेंटली रहेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो कि बाद में ज़ाहिर होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल एंड में, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है वो जानवर जो हैं उनसे बात होगी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरीके से ये जो हदीस आती है कि मक्का की वादियाँ जो हैं वो सब शदाब हो जाएंगी। तो यानी ये चीज़ें जो बाद में होंगी, जो अभी कंटिन्यूसली नहीं चल रही, ठीक है ना। और ये 3 कैटेगराइजेशन मेनली माइनर साइंस की उन्होंने की है उलमा ने। फिर मेजर साइंस की अलग है, वो तो मारूफ है 10 जो बाज़ उलमा ने उसको कैटेगराइज़ किया इस तरह। तो ये भी मैं ज़हन में रहे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद वो इसलिए कंटिन्यूस रहेंगी, वो जनरल इन नेचर है, वो एक डिटोरिएशन को जो है ना वो यानी एक्सप्रेस कर रही हैं वो चीज़ें। तो उनको आप ये समझे ना कि वो साइंस ऐसे हैं कि बहुत एकदम जो जिसे कहना कि हमें ऑस्ट्रक कर दें, तो वो शायद बाज़ नहीं होते इस तरह के। तो लेकिन वो साइंस हैं क्योंकि हदीस उस पर मौजूद है। लेकिन उसके बाद जो ये बड़ी अहम बात है ना, वो ये है कि इन सब चीज़ों से क्या पता लगता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नबी होना। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत बड़ी दलील है इस चीज़ की। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि माइनर साइंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ज़्यादा बयान किए हैं और हमें इतनी ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं कि हाँ यार ये भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो वही है कि जो बेयर फुट अरब्स हैं, बद्दू जो हैं, वो आपस में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में मुकाबला करेंगे। इमाम नववी इसके बारे में लिखते हैं कि हमारे ज़माने में नहीं हुआ ये। इमाम नववी ने इसकी हदीथ की जो शरह करते वक्त इसमें लिखा कि ये हो सकता है ये अनकरीब हो ऐसे। सही, हम शायद आज ये कह सकते हैं कि यार ये तो अभी हमें नज़र आ रही होते थे, क्योंकि अगर आप 60-70 ईयर्स पीछे जाएंगे और आप इस इलाके को देखेंगे तो ये रेगिस्तान है। हाँ, तो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्चा नबी होने के जो दलाइल है ना, ये और ज़्यादा तक़वियत लेते हैं। तो इससे हमें ये भी फ़ायदा होता है। एब्सोल्युटली, ये हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है। अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट की कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ये भी तिरमिज़ी की हदीस है, सही है अकॉर्डिंग टू अल-अलबानी, by the one in whose hand is my soul, the hour will not be established until predators speak to humans, until the tip of a man's whip and the strap of his sandal speak, and his thigh informs him of what his family did after him. बहुत से मैंने खुद सुना है स्कॉलर्स को इस हदीस को लेकर ये बयान करते कि इट रेफर्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा दौर आने वाला है। जैसे मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि हाउ डिड दो स्कॉलर्स इंटरप्रेट दिस। नंबर 1, ये जो हदीस है, ये जो बात है कि प्रेडेटर्स स्पीक टू ह्यूमंस, दे से कि इट कुड बी कि सेक्सुअल प्रेडेटर्स, ये पूरी एक टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट की। दे आर टॉकिंग टू चिल्ड्रन, दे आर ट्रैपिंग चिल्ड्रन, ठीक है, एक तो हो सकता है वो हो।
दूसरा ये कि लिटरल भी हो सकता है, कोई ऐसी डिवाइस आ जाए कि प्रेडेटर्स बोलने लगें। तीसरा एनिमेटेड मूवीज़ में आजकल वो लायन और ये वुल्फ और इनको बुलवा तो रहे हैं, तो वो क्रिएट तो कर दिया उन्होंने वो चीज़। फिर ये कि टिप ऑफ अ मैन्स विप एंड द स्ट्रैप ऑफ हिज सैंडल स्पीक, ये उन्होंने कहा कि कोई AI डिवाइसेस होंगी या GPS सिस्टम हो सकता है, इट इज़ टेलिंग यू द वे इट इज़ स्पीकिंग टू यू, या हो सकता है टॉकिंग शू लिटरल ही जो है वो आ जाए। और जो है हिज थाई इन्फॉर्म्स हिम ऑफ व्हाट हिज फैमिली डिड आफ्टर हिम। दे से कि लैपटॉप हम थाई में रखते हैं और मोबाइल भी थाई के करीब रखते हैं, उसमें स्काइप है, एंड इट इज़ एक्चुअली टेलिंग अस व्हाट हैपेंड विद आवर फैमिली। हाउ डू यू सी दिस, ये AI को मद्देनज़र रखते हुए कि वाकई वी आर सीइंग स्ट्रेंज थिंग्स। अभी तो मेटावर्स आने वाली है, फिर ये अपना वर्चुअल रियलिटी बहुत पीक पे जो है वो जाने वाला है। तो आई थिंक कि शायद ये वार्निंग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि AI का दौर जो है वो इट इज़ अ बिग साइन। अली भाई इसमें मतलब ठीक है, ये बात कही जा सकती है कि इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह की जा सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने पढ़ा है कुछ उलमा ने इसको बिल्कुल क़यामत कायम होने से पहले के वक्से के साथ भी जोड़ी है। अच्छा कि ये मौज़ात जो है ना, ये इस लेवल के मौज़ात बिल्कुल जब दुनिया के अंदर ठीक है कोई भी खैर नहीं बाकी रहेगा, जब कोई मुसलमान बाकी नहीं रहेगा, जब सूरज जो है वो वेस्ट से निकलेगा, यानी वो तुलू जो है वो मगरिब से होगा, तो उससे बिल्कुल पहले जो है ना ये मामलात होंगे। तो कुछ उलमा ने इसको ऐसे भी देखा, लेकिन जो आप बात करें वो भी की जा सकती है कि इससे मुराद मिसाल के तौर पे आपने थाई वाली जो बात की, इससे मुराद लैपटॉप है। लेकिन अगेन मैं इस चीज़ पे सॉरी मैं इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जब भी आप एक रिवायत को अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ किसी और चीज़ के साथ जोड़ेंगे, वो जो बीच में आपने जो एक्सरसाइज किया ना, इस्तिदलाल किया, जो इंटरप्रिटेशन किया, वो आपका इज्तिहाद जो है वो अगेन उसको रिकग्नाइज करना कि यार ये जो है इट्स नॉट द सेम एज ए वर्बेटम वर्स ऑफ द कुरान दैट कैन गिव मी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड इसीलिए देखें कि उलमा जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखते हैं बाकायदा, और वो अपनी किताबों में जब लिखते हैं इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो बस हमें भी ना बयान करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बस। बिल्कुल ठीक। मुगीरा ये एक हदीस बड़ी लंबी हदीस, इस पे ज़रा कमेंट कर लूँ जी, आप क्विकली कर लें। अच्छा, मैं बस इस पे एक कमेंट ये करना चाहता हूँ कि बिल्कुल रूम है, बट अगर आप इसकी थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट देखें इस हदीस में, तो हदीस से ये पता चलता है कि ये बेसिकली लिटरल सेंस में है। और उलमा ने ये बात दुरुस्त है कि ज़्यादातर उलमा ने इसको उसी तरह जोड़ा है आखिरी टाइम से, एंड ऑफ द टाइम्स के साथ ना, क्योंकि वो वाक़या पूरा कि एक बंदे ने असल में एक यहूदी ने एक भेड़िया आया और उसने क्या किया कि उससे वो चरवाहा था तो उसकी भेड़ ले ली, तो उसने बाकायदा उससे कहा कि मुझे वापस करो, ये मेरी भेड़ है। तो उसने बाकायदा बात की, उससे कम्युनिकेशन की और उसने वापस कर दी। तो उसने कहा बड़ा हैरान होगा, तुम बात करते हो, बाकायदा ये उसने हदीस में अल्फाज हैं। तो उसने कहा कि तुम इस पे हैरान हो रहे हो, मैं बात करता हूँ, तो तुम इस बात पे यानी ताज्जुब, यानी तुम ये नहीं देखते कि अल्लाह का दीन आया है तुम्हारे पास, नबी आया है और वो वही तुम्हारे सामने प्रेजेंट करता है, तुम उसको ना करते, तुम जुटलाते हो। यानी मेरा बात करना अजीब लग रहा है, तो वो चीज़ तुम्हें अजीब नहीं लगती अपने अमल। तो वो यहूदी फिर अल्लाह के रसूल के पास आया, तो आप सर ये फिर अल्फाज कहे थे जो आपने बयान किया हदीस। तो अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट को देख के आपने फरमाया, तो अगर कॉन्टेक्स्ट को देखें तो लगता यही है कि वो जानवर का जो बोलना है ये लिटरल सेंस में है, और ये बिल्कुल एंड पे है, क्योंकि उलमा ने इसके साथ वो वाली हदीस दाबतुल अर्ज़ वाली हदीस भी जोड़ी है कि जिसमें वो बाकायदा फिर इस तरीके से वो दरख्त का जो जंग के वक्त जो कि मेरे पीछे जो छुपा हुआ यहूदी, तो वो उसके फिर आके हमला करो। तो ये सारी चीज़ें उलमा ने इसे एक कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया। तो एक तो मैंने बात की थी आप, तो बस मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि लिटरल भी हो सकता है लेकिन मेटाफोरिकल भी आप जिक्र करते हो। अगेन वही मकसद है कि प्रिंसिपल यही है कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट, एक प्रिंसिपल है कि कॉन्टेक्स्ट जरूर देखा जाए, कॉन्टेक्स्ट के बगैर इन चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के जो है ना वो इंटरप्रेट ना किया जाए।